जब अपने शरीर को नष्ट किया है तो जो दो गढ़ आए थे मां के साथ में, वो दोनों गढ़ भागे भागे गए। जौर भूतनाथ भोले बाबा के पास में जाकर के कहने लगे कि बाबा गजब हो गया। क्या हो गया? बोले बाबा, जो मैया हमारे साथ में गई थी महाराज दक्ष के यज्ञ को देखने के लिए, वो मां अब दुनिया में नहीं है। अब वो मां संसार को अलविदा कहकर के दुनिया को छोड़ करके परम धाम के लिए जा चुकी है। भूतनाथ भोले बाबा ने जब ऐसी बात सुनी माताओं, एकदम क्रोध में छा गए। इतनी तेज क्रोध आ गया। सोच रहे हैं ये क्या हुआ। अपने सर की जटा को खड़ा और जमीन पर दे वीरभद्र नाम का पहलवान उठ करके खड़ा हो गया। जवाब दिया है, प्रभु आदेश दीजिए, आखिर आपने हमें क्यों बुलाया? भगवान शंकर ने कहा है कि वीरभद्र, एक काम करो, जहां पर वो दक्ष अपना यज्ञ रचा रहा है ना, वहां जाओ और उसके यज्ञ को विध्वंस करो। उसका यज्ञ किसी भी प्रकार से पूरा ना हो जाए, उसके यज्ञ को विध्वंस। वीरभद्र आज दौड़ा दौड़ा गया जहां ब्राह्मण लोग आहुतियां दिलवा रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। आज वहां जाकर के वीरभद्र ने बुरी दशा बना डाली। ब्राह्मणों को मार मार के भगा दिया और पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। और यहां तक किया कि महाराज दक्ष के शीश को काटकर हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। इतना काम करके वीरभद्र भगवान का भेजा हुआ वापस चला जाता है। इधर मैया प्रसूति बड़ी हैरान हो गई ये सब दृश्य देख करके। सोच रही है कि गलती मेरे पति ने की थी, इसका परिणाम मुझे मिला है। मेरे पति को इसने मार दिया वीरभद्र ने, और मैं एक विधवा बना डाली और यहाँ पर विधवा बनकर के मैं अपना जीवन व्यतीत करूंगी। मेरे बस की बात नहीं। आज मैया सती की मां दौड़ी दौड़ी भगवान शंकर के पास में आई, हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी कि प्रभु, गलती पति ने की और विधवा तुमने हमें बना दिया। प्रभु, मैं एक बगैर पति के जीना नहीं चाहती। एक पत्नी का सर्वस्व उसका पति हुआ करता है ना, वो पति आपने हमसे ले लिया। मेरे ऊपर रहम करो, कृपा बरसाओ, मेरे पति को जरा जिंदा सा कर दो, आप मेरे पति को जीवन दान दो। तब जवाब दिया है भूतनाथ भोले बाबा ने, मां तुम जो कह रही हो वो तो ठीक है, लेकिन सुनो, उन्होंने जो किया है उसका फल तो उन्हें मिलना ही था। अब इसमें कुछ नहीं होगा। और तुम अपने पिया को जिंदा करना चाहो तो एक अक्ल बताए दे रहे हैं। इधर जब सभा में
हमारा और तुम्हारे पति का वाद विवाद हुआ था, तब हमारे नादिया ने श्राप दिया था और ये कहा था कि दक्ष, तू जिस मोह से तू मेरे स्वामी का, मेरे भूतनाथ भोले बाबा का अपमान कर रहा है, एक दिन वो आएगा कि ये तेरा मोह ही बोलने के काबिल नहीं रहेगा। तो आज उसका मोह, उसका गला कट चुका है, अब इसे जिंदा तो कर देंगे, लेकिन बात ये है कि ये पहले की तरह बात नहीं कर पाएगा। बोले कछु सही जे जिंदा तो कर दो। भूतनाथ भोले बाबा गए हैं और आज भूतनाथ भोले बाबा ने उस दक्ष को जिंदा किया है। उसके गले पर एक बकरे का शीश ला करके रखवाया और दोबारा से भगवान ने उसे जीवन दान दिया। इधर महाराज दक्ष को जिंदा किया भगवान ने और वहां पहुंचे जहां पर मां सती ने अपने शरीर को अग्नि के बीच में जलाया था। उस अग्नि वाली जगह पर पहुंच करके मैया के उस कंकाल शरीर को लेकर के भगवान आगे बढ़ गए। आगे भागे हैं और एक पागलों जैसी प्रवृत्ति बना करके भगवान मचल रहे हैं बुरे तरीका से। इधर भगवान विष्णु ने देखा कि भूतनाथ भोले बाबा की दशा क्या है। उसी वक्त अपने सुदर्शन से भगवान ने मैया के शरीर के अंग-भंग छिन्न कर दिए और आज कहते हैं कि उन्हीं माता का शरीर इस पृथ्वी मंडल पर 9 जगह पर गिरा था, जहां से नव दुर्गा देवी प्रकट हुई। इधर भगवान को बाद में होश आया है तो आज आकर के अटल समाधि फिर लगाई है भूतनाथ भोले बाबा ने और परमात्मा के ध्यान में ध्यानास्त हो गए भगवान।